हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक तोप के गोले से वी चाल से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए दागा जाता है। उच्चतम बिंदु पर विस्फोट के कारण यह गोला दो बराबर भागों में टूट जाता है। एक हिस्सा विपरीत दिशा में चलते हुए गोले के प्रारंभिक पथ पर गति करने लगता है। विस्फोट के तुरंत बाद दूसरे हिस्से की चाल होगी। चार विकल्प दिए गए, बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब किसी भी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल बच्चों या किसी भी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल बच्चों शून्य होता है। कुल बाह्य बल की बात की जाएगी तो अगर ये शून्य है तो इस स्थिति में बच्चों जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। प्रारंभिक संवेग किसके बराबर होगा? अंतिम संवेग के बराबर होगा। तो उस निकाय का संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। इसके विपरीत अगर बच्चों बात की जाए तो प्रक्षेप्य गति का यहाँ पर भी प्रयोग होगा। तो प्रक्षेप्य गति के लिए भी बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, यहाँ से बच्चों एक गोला दागा जाता है, ठीक है, जिसका प्रारंभिक वेग u है। इस गोले का बाद बच्चों परवलयाकार होगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ये कोण बच्चों यहाँ से थीटा बना रहा है, तो इसके दो घटक किए जाएंगे तो ये होगा बच्चों u कोस थीटा और ये ऊर्ध्वाधर होगा u साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, जब ये कण ऊर्ध्वाधर के साथ बच्चों यहाँ पर इसे अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है बच्चों शून्य हो जाता है। इसका क्षैतिज घटक जो होता है वो ये u कोस थीटा बना रहता है बच्चों। क्योंकि देखिए बच्चों, इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण जो लगता है वो नीचे की ओर लगता है, तो एक दिशा में बच्चों कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता। इसकी वजह से बच्चों यहाँ पर ये जो क्षैतिज घटक होता है बच्चों ये एक जैसा बना रहता है पूरी गति के दौरान। लेकिन बच्चों जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है ये परिवर्तित होता है, क्योंकि इसमें गुरुत्वीय त्वरण कार्यरत रहता है, तो हर समय पर बच्चों ये परिवर्तित रहता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर ही प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बोला गया है कि एक तोप के गोले से बच्चों, एक तोप का गोला है बच्चों, इसको यहाँ पर v चाल से फेंका जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार से गति करेगा। इसका जो पाथ होगा परवलयाकार होगा, या अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर इसका जो घटक होगा वो क्षैतिज घटक v कोस थीटा होगा। ये अगर थीटा से प्रक्षेपित किया है तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर थीटा से प्रक्षेपित किया है तो इसका क्षैतिज घटक होगा v कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होगा बच्चों v साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, ये इसकी अधिकतम ऊंचाई हो गई। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में यहाँ पर ये गोला दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो बोला गया कि एक हिस्सा विपरीत दिशा में चलने लगता है। तो बच्चों, इसके पास जो विपरीत दिशा में वेग होगा वो क्षैतिज वेग होगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा बच्चों? ये ऋणात्मक v कोस थीटा वाला होगा, क्योंकि क्षैतिज वेग तो परिवर्तित नहीं होता। और दूसरे के पास जो वेग है वो बच्चों माना v डैश, और इसके द्रव्यमान कितने हो जाएंगे? m/2 हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों ये बोला गया है कि दो भागों में टूट जाता है तो उसके द्रव्यमान भी आधे आधे हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से इस पर कोई बाह्य बल की वजह से बच्चों ये टूट नहीं रहा है, ये स्वतः ही टूट रहा है, तो इस पर संवेग संरक्षित रह सकता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चों संवेग संरक्षण से। संवेग संरक्षण से देखिए बच्चों, ये होगा mv कोस थीटा, प्रारंभिक संवेग इसका यही होगा क्षैतिज में, ठीक है। और m/2 ऋण v कोस थीटा, m/2 ऋण कोस थीटा धन दूसरे का m/2 v डैश, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये संवेग लिख लिए हैं। अब देखिए द्रव्यमान से तो द्रव्यमान कट गया है, यहाँ से आएगा v कोस थीटा बराबर ऋण v कोस थीटा बटे 2 धन v डैश बटे 2। तो देखिए यहाँ से ये आएगा बच्चों 2v कोस थीटा बराबर ऋण v कोस थीटा धन v डैश। तो देखिए बच्चों, आगे हल करने पर क्या मिलता है? यहाँ पर आगे हल करने पर जो मिलता है वो मिलेगा, देखिए v डैश बराबर 2v कोस थीटा धन v कोस थीटा। तो v डैश का मान आ गया बच्चों 3v कोस थीटा। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। देखिए सही विकल्प, पहला विकल्प सही है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।